सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसान जग शकल है। संसार में नग और पाषाण सब जगह है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन सब जगह है कहते हैं सदगुरु कबीर, और गोस्वामी जी कहते हैं नग पशा जड़ चेतन गुण दोषमय कहते हैं। हर जगह अच्छाई है और हर जगह बुराई है। जगह का मतलब इस संसार में सभी लोगों के जीवन में अच्छाई भी है और बुराई भी है। जब सबके पास है, सबके जीवन में है, तो हमारे और आपके भी जीवन में अच्छाई और बुराई है। उस अच्छाई को स्थिर रूप से रखने के लिए और बुराई को त्याग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? जड़ चेतन गुण दोषमय कहते हैं। आगे हम नहीं कहेंगे विश्व कुन करतार। इस संसार को किसी ने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, क्या लेकर के बनाया, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना ही है, जड़ चेतन गुण दोषमय। गुण और यह जड़ चेतन युक्त संसार में गुण और दोष दोनों है। हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। अब रही बात, जब दोनों है तो दोनों को हम किसको विकास करना चाहते हैं और किसका मिटाना चाहते हैं, हम पर निर्भर है। हम चाहे उत्तर की ओर जाए या दक्षिण की ओर जाए, पूरब की ओर जाए या पश्चिम की ओर जाए, दोनों में समय लगेगा और शक्ति लगेगी। हम चाहे कोई भी काम करते हैं, ताश खेलें या सिनेमा हॉल में जाए, गप करें या कोई रचनात्मक कार्य करें, दोनों में शक्ति और समय दोनों में लग रहा है। हम स्वतंत्र हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोनों का कारण हम स्वयं हैं। हम स्वयं करता है उसका। इसलिए हम अपने जीवन को निखारने में स्वयं भागीदार हैं। हमें चाहिए कि अच्छा जीवन बनाए। जीवन को हर आदमी तो अच्छा बनाना चाहता है, हर आदमी अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन अपनी दृष्टि बदल देता है। बाहर के भौतिक चीजों में हर आदमी अच्छा ही चाहता है, अच्छा ही चयन करता है। एक उदाहरण, जैसे हर आदमी कैसे अच्छा चयन करता है बाहर की चीजों को। आप कहीं जा रहे हो, आपके दाहिने हाथ और बाएं हाथ दोनों तरफ देख सकते हैं आप, नजर घुमा करके। सामने तो देख ही रहे हैं, पीछे नहीं देख सकते। जब आप बाएं देखते हैं तो आप जिधर जितना दूर भी जा रहे हैं, बाएं देखते जा रहे हैं
तो उधर गंदगी पड़ी हुई है, कांटे कंकड़ है, जो हमारे मन को विचलित करता है, ऐसे पदार्थ पड़े हुए हैं। और दाहिने ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो उधर बढ़िया वातावरण है, सुगंधित फूल है और मनमोहक चीजें हैं। यदि आपको पूछा जाए कि आप किधर देखना पसंद करेंगे, हर आदमी का एक ही उत्तर होगा, हम दाहिने की ओर देखना पसंद करेंगे। जिधर पुष्प वाटिका है, मनमोहक चीजें हैं, उधर देखना पसंद करेंगे। किंतु क्या अपने जीवन में हम ऐसा करते हैं? हम अपने जीवन के क्षेत्र में ऐसा नहीं करते हैं। बाहर की चीजों में, भौतिक चीजों को देखने में हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब अंदर की बात आती है तब हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, दूसरे में घृणा की दृष्टि से देखते हैं, दूसरों को गलत निगाह से देखते हैं। जहां हम गलत निगाह से देखेंगे, निश्चित है हमारा जीवन दुख से भरता जाएगा। जो आदमी दूसरे को गलत निगाह से देखेगा, उसका निश्चित रूप से उनका जीवन दुखी होता जाएगा, परेशान होता जाएगा वह। इसलिए हम दूसरे के दोषों को ना देख करके, दूसरे के अंदर क्या कमी है उनको न देख करके अपनी ओर देखें। संत जन बार बार क्या कहते हैं? अपनी झोली टटोलें, अपनी ओर देखें। वो कहानी आप याद करें, ये संत गुरुजन बताते रहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य से प्रभावित हुआ और उनके पास एक जादुई डंडा था। उसको गुरु को अपने शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं कि एक ये डंडा है और जिसकी ओर इस डंडा को घुमा दोगे, उनके अंदर कितना दोष है, कितनी बुराई है, क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज उनको दिखाई पड़ जाएगा तुमको। बहुत दिन तक शिष्य उस डंडा को रखा रहा। एक दिन मन में आया, गुरुदेव जी ने जो डंडा मुझे दिया है उसको देखें जरा, ये जादुई डंडा क्या है। गुरु से भक्त लोग, उनके शिष्य लोग आए मिलने के लिए, उनको उनकी ओर डंडा किया तो उसमें क्या क्या दोष है, सारे दोष उस शिष्य को दिखाई पड़ने लगा। अब उसका एक रूल बन गया, अपने रोज कोई ना कोई भक्त आते उसकी ओर उस डंडा को घुमा देता और उनके दोषों को देखते जाते। और गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी अमुक भक्त जो आए थे ना, उसमें ये दोष है, ये कमी है, उनके अंदर ये बुराई है। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनका तो एक मन में वो हवस जैसे हो गया और वो रोज यही करता था। एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन उस डंडा को अपने गुरु की ओर घुमा देता है और उनको गुरु में भी कुछ ना कुछ दोष, जड़ चेतन गुण दोष में गुरु की ओर भी उसको, गुरु में भी उनको कुछ कुछ दोष दिखाई पड़े। उन्होंने सारे भक्त लोग जब चले गए तब गुरु से कहा, गुरुदेव जी आपके अंदर भी ये कमी है, ये दोष है। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, उसी को तो सुधारने के लिए साधना कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ कि मेरे अंदर जो दोष है उसको त्यागने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये बताओ, उस डंडा को जो तुम मेरी ओर घुमाए हो, अपनी ओर कभी घुमा करके देखा कि नहीं देखा?
शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं अपनी ओर तो नहीं घुमाया, अपनी ओर जरा घुमा करके देखो। और जब उन्होंने अपनी ओर घुमाया तो बहुत पूरा भंगार ही भरा हो, उन बहुत सारे दोष। तो मेरे कहने का अर्थ यह कि हम सब लोग आध्यात्मिक दिशा की ओर चलने वाले अपनी ओर नहीं घुमाते हैं, या कहें कि दुनिया के अधिकतम लोग उस डंडा को अपनी ओर नहीं घुमाते। अपनी ओर क्या घुमाना है? अपनी दृष्टि, अपनी को हम अंदर की ओर नहीं देखते हैं। मेरे में क्या कमी है, इस चीज को हम नहीं देखते हैं, इसलिए हम दुखी भी होते हैं। वहाँ दूसरे जहाँ भोजन करते हैं उस एक कमरे के सामने लिखा हुआ है, केवल हम दूसरे की उसके पीठ पर लिखा है, आदमी का चेहरा नहीं, पीठ तरफ बना हुआ है। उसमें लिखा है कि एक ही कमी होती है हमारे अंदर कि हम दूसरे के तो सभी चीजों को देख लेते हैं, बस अपने अंदर या अपने पीठ के तरफ जो है उसको नहीं देख पाते। अर्थात हमारे अंदर जो दोष है इसको हम नहीं देख पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। यदि इस कमजोरी को हम दूर कर लें तो निश्चित है अच्छाई तक पहुंच सकते हैं। तो दोष बुराई किसी का भी हम ना देखें। दूसरी बात, दूसरे की निंदा ना करें। दूसरे की निंदा करना क्या है? गड़े मुर्दे को खोदना। गड़ा हुआ मुर्दा को खोदेंगे तो वैसे ही है जैसे कोई भूल गए हैं तो हम दूसरे की निंदा को क्या करते हैं? सामने लाते हैं। वैसे ही कर रहे हैं, गड़े हुए मुर्दा को जब हम खोदेंगे तो वहां से दुर्गंधी आएगी। तो जब हम दूसरे के दोषों को देखते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो अमुक आदमी में क्या क्या अवगुण है, क्या क्या दोष है, हम पहले अपने मस्तिष्क में लाते हैं उसे, तब हम दूसरे की निंदा कर पाते हैं। और ये दूसरे की निंदा करना अपने लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए घातक है। दूसरे को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ये तो आदमी अच्छे नहीं हैं, इनका कर्म अच्छा नहीं है, और हम भी उसमें, जैसे धूल आप दूसरे के ऊपर डालना चाहें तो आपके हाथ में, आपके कपड़े में, आपके चेहरे में वो धूल लगेंगे, तब आप दूसरे के ऊपर डाल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे की निंदा आप कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर क्या क्या अवगुण है उसको आप अपने मन और मस्तिष्क में शामिल कर रहे हैं, ला रहे हैं, तब आप दूसरे से कह पाते हैं। इसलिए दूसरे की निंदा ना करें। और दूसरे की निंदा करने वाला आदमी कभी भी सफल भी नहीं होता है। कहा जाता है कि एक मोहल्ले में एक संत जी रहते थे और ठीक उसके आश्रम के सामने एक वेश्या रहती थी। जब संत अपने आश्रम से बाहर निकलते तो वेश्या दिखाई पड़ती तो संत के मन में घृणा भर जाता था कि ये नारकी जीव है, इसका कैसे कल्याण होगा। एकदम उसका मन घृणा से भर जाता था। ठीक इसके विपरीत जब वो वेश्या उस संत को देखती तो उसका मन एकदम प्रसन्नता से भर जाते। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं और इनका जीवन धन्य है। तो संत को देख करके वेश्या के मन एकदम कोमल हो जाती और वेश्या को देख करके संत का मन घृणा से भर जाता। कहा जाता है कि जब दोनों का शरीर छूटा तो वेश्या स्वर्ग गई
और संत जो है नरक गए। तात्पर्य यह है कि हम लगातार कंटिन्यू दूसरे के दोषों को देखते जाएंगे तो हमारा जीवन भी वैसे ही बनता चला जाता है। जैसे हम कर्म करते हैं ना, ठीक उसके अनुरूप हमारा जीवन बनता जाता है। इसलिए हम अपने कर्मों को ठीक ढंग से करें, जान को बुझ करके करें। कहा जाता है कि एक गांव के लोग कुछ दिन के लिए तीर्थयाटन करने गए। जब तीर्थाटन में गए तो एक सज्जन के पास एक तलवार रखा था। अब उसको लेकर के कहाँ जाते, और घर में रख करके भी गड़बड़ ही था। तो एक उसी गांव में एक संत रहते थे, उसको तलवार दे दिए। बहुत दिन तक तो रखे रहे। अब एक दिन फिर खोल करके देखा तो उसमें तलवार है। तो उसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे चलाते हैं, उसके मन में आए बात, और उसको भांजना चालू किया और धीरे धीरे वो तलवार चलाना सीखना चालू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह मेरा कि जिसका संग साथ करते हैं हम, चाहे प्राणी हो या पदार्थ हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए हम अपने जीवन को जड़ चेतन गुण दोष में, जो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह गुण और दोष दोनों हमारे जीवन में आते हैं, सावधानी पूर्वक हमें चाहिए कि हमारे जीवन में जो दोष आते हैं उसको दूर करने का प्रयास करें और सद्गुण और सदाचार को जीवन में उतारने का प्रयास करें। समय तो मेरा हो चुका है।